यहाँ पे पुलिस जो है पहुँच चुकी है और उल्मा को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में उल्मा यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, मदारिस के तालिब इल्म यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और पुलिस को पीछे धकेल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए ये आगे की जानिब बढ़ रहे हैं और मसाजिद की तरफ, मस्जिद की जो गिराई गई थी बिल्डिंग उसकी जानिब बढ़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद आवाम की यहाँ पे पहुँची हुई है। गुज़िश्ता रात को भी ये लोग यहाँ पे पहुँचे थे और अभी एक मतलब फिर यहाँ पे पहुँचे। पुलिस की नफरी यहाँ पे कम पड़ रही है क्योंकि ये लोग तादाद में बहुत ज़्यादा है और ये इस वक्त के मनाजिर आप देख सकते हैं। उल्मा की बहुत बड़ी तादाद पुलिस को पीछे धकेल के आगे बढ़ गई है। रोड के दोनों तरफ, मरी रोड दोनों तरफ से ब्लॉक हो गई है और यहाँ पे उल्मा जो है किसी को संभाले नहीं दिए जा रहे। पुलिस की भारी नफरी जो है वो कम बढ़ गई है और ये इस वक्त के मनाजिर आप देख सकते हैं। जो मस्जिद को गिराने का सिलसिला इस्लामाबाद में शुरू हुआ था, उल्मा आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। मसाजिद की जो मंजिल गिराई गई थी उल्मा उसकी जानिब बढ़ रही है। आप देख सकते हैं पुलिस भाग रही है, इस्लामाबाद पुलिस यहाँ से, क्योंकि ये तादाद में बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद पुलिस आगे आगे और ये उल्मा पीछे पीछे, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो कम है तादाद में और ये उल्मा बहुत ज़्यादा है तादाद में। और ये इस वक्त के मनाजिर आप देख सकते हैं। इस्लामाबाद के मदनी मस्जिद जहाँ पे गिराई गई थी, ये हज़ारों का काफिला उल्मा का यहाँ पे पहुँच चुका है। ये गाड़ियों में अचानक पहुँचे हैं और ये उस मरकजी ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया था और ये उन दरख्तों को उखाड़ा जा रहा है। पुलिस यहाँ से पीछे हट गई है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त के मनाजिर, पुलिस पीछे हट गई है और ये इस वक्त मदारिस के तमाम जो आलिम हैं वो इन दरख्तों को उखाड़ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये वो मस्जिद का ग्राउंड है जहाँ पे मस्जिद को शहीद किया गया था और अब यहाँ पे पुलिस आपको नजर नहीं आ रही। ये आप देखें डंडे वो दरख्तों के उल्मा उठा रहे हैं और ये आप देखें इस्लामाबाद पुलिस पीछे हट गई है यहाँ से। गुज़िश्ता रात यहाँ पे भी ये उल्मा यहाँ पे आए थे और इन्होंने ये कहा था कि हम लोग यहाँ पे मस्जिद कायम करेंगे और आज एक मतलब फिर 1 बजे का टाइम दिया गया था और अभी ये लोग पहुँच आए हैं। तादाद में बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। पुलिस पीछे हट गई है क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है और इनका ये कहना है कि हम लोगों ने यहाँ पे मस्जिद दोबारा कायम करनी है। 1 बजे का टाइम दिया गया था और अभी ये यहाँ पे पहुँच चुके हैं। गालबन नमाज ज़ोहर यहाँ पे अदा की जाएगी। गुज़िश्ता रात भी यहाँ पे नमाज अदा की गई थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए, नारे तकबीर के नारेबाजी करते हुए उल्मा की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँच चुकी है। बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद। इस्लामाबाद पुलिस ने शुरू में इन्हें रोकने की कोशिश किया लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस को धकेल के ये उल्मा जो है इस मस्जिद के ग्राउंड में दाखिल हुए हैं और एक बहुत बड़ी तादाद में ये जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये लाठियाँ और डंडे जो है इस्लामाबाद पुलिस ने भी उठाए हुए और दूसरी जानिब ये भी उठा रहे हैं। नारेबाजी करते हुए ये उल्मा यहाँ पे पहुँचे हैं। अल जिहाद के नारेबाजी करते हुए इस्लामाबाद पुलिस रेत की दीवार साबित हुई है इनके आगे। जहाँ पे गिराई गई थी ये हज़ारों का काफिला उल्मा का यहाँ पे पहुँच चुका है। ये गाड़ियों में अचानक पहुँचे हैं और ये उस मरकजी ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया था और ये उन दरख्तों को उखाड़ा जा रहा है। पुलिस यहाँ से पीछे हट गई है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त के मनाजिर, पुलिस पीछे हट गई है और ये इस वक्त मदारिस के तमाम जो आलिम हैं वो इन दरख्तों को उखाड़ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये वो मस्जिद का ग्राउंड है जहाँ पे मस्जिद को शहीद किया गया था और अब यहाँ पे पुलिस आपको नजर नहीं आ रही। ये आप देखें डंडे वो दरख्तों के उल्मा उठा रहे हैं और ये आप देखें इस्लामाबाद पुलिस पीछे हट गई है यहाँ से। गुज़िश्ता रात यहाँ पे भी ये उल्मा यहाँ पे आए थे और इन्होंने ये कहा था कि हम लोग यहाँ पे मस्जिद कायम करेंगे और आज एक मतलब फिर 1 बजे का टाइम दिया गया था और अभी ये लोग पहुँच आए हैं और तादाद में बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। पुलिस पीछे हट गई है क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है और इनका ये कहना है कि हम लोगों ने यहाँ पे मस्जिद दोबारा कायम करनी है। 1 बजे का टाइम दिया गया था और अभी ये यहाँ पे पहुँच चुके हैं। गालबन नमाज ज़ोहर यहाँ पे अदा की जाएगी। गुज़िश्ता रात भी यहाँ पे नमाज अदा की गई थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए, नारे तकबीर के नारेबाजी करते हुए उल्मा की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँच चुकी है। बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद। इस्लामाबाद पुलिस ने शुरू में इन्हें रोकने की कोशिश किया लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस को धकेल के ये उल्मा जो हैं इस मस्जिद के ग्राउंड में दाखिल हुए हैं और एक बहुत बड़ी तादाद में ये जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं।
ये लाठियाँ और डंडे जो है इस्लामाबाद पुलिस ने भी उठाए हुए और दूसरी जानिब ये भी उठा रहे हैं। नारेबाजी करते हुए उलमा यहाँ पे पहुँचे हैं। अल जिहाद के नारेबाजी करते हुए इस्लामाबाद पुलिस रेत की दीवार साबित हुई है इनके आगे। वैसे ही आज दिल में आया कि ये देख लो ये शार्क आए और 14 अगस्त पतुकी के लोगों के साथ मनाऊंगा। आप अमेरिका से होके आए ट्रम्प से? पतुकी है किस जिले में? पंजाब में है। पंजाब में कश्मीर मुझे पसंद है तो नर्सरियों के लिए मशहूर है। किस चीज़ के लिए? नर्सरी के लिए शायद पौधे शजरकारी तो नहीं करनी। नहीं, मुझे तो नर्सरी का पता नहीं है। पतुकी वैसे ना मुझे पसंद है। आज मैंने खबर में देख लिया तो मैंने कहा आज 14 अगस्त इस दफ़ा पतुकी जाके मनाऊंगा। तो रैली वगैरह निकाला गया या रैली क्या निकालूंगा? पाकिस्तानियों के साथ 14 अगस्त की आज़ादी मनाएंगे। रैली के लिए तो और है ना, आज़ादी है जो मनाना चाह रहे हैं? आज़ादी तो अब हम कोशिश तो कर रहे हैं कि मिल जाए। इंशाल्लाह आएगी आज़ादी, हकीकी आज़ादी एक वक्त आएगा, अभी नहीं है। मरो साहब, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मैदान में क्यों नहीं उतर रहे हैं? मैदान में जब ये लोग मुकम्मल मैदान छोड़ जाए तो फिर आओ। सर कल भी आपने जवाब दिया है ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इस हवाले से क्या कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स ने बाहर नेशनलिटी ली, पैसे कमाए, और कहा जा रहा है कि कोई रिपोर्ट्स तैयार हो रही है जिसमें सियासतदानों के नाम भी है। आप इस पर क्या कहेंगे? सियासतदानों के नाम अगर होंगे तो ये 1 साल तो हुई है हुकूमत बनी है, और अगर मरकज़ी अपनी ही सियासतदानों पे तो ये वार नहीं कर सकते क्योंकि हुकूमत इस तरह बनी है और कायम है। इनको अपने लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। वैसे ही खबर है अलबत्ता जो ब्यूरोक्रेट्स है, मैं ये बता सकता हूँ कि मौजूदा वक्त में ब्यूरोक्रेट सबसे मजबूत लॉबी बन के उभरी है गवर्नेंस के मामलात में, और बड़ा ही नाजायज़ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इख्तियारात का। ख्वाजा आसिफ साहब दुरुस्त कहते हैं, मुझे भी इसका इल्म है कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने जहाँ 2 शहरियत हासिल की है वहाँ पुर्तगाल में जो है फार्म हाउसेस बिकते हैं। $1 मिलियन का फार्म हाउस आप ख़रीदते हैं, 2 सालों में वो अपनी कीमत चुका देता है। बहुत सारे पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स हैं। इसमें एक ऑफिसर FIA का रहा है बहुत बड़ा, उसने भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। एक IG पुलिस रहे हैं। ये मुझे अपनी ज़ात की हद तक ये मालूम है। अच्छा सर, एक वजीर का नाम भी आ रहा है। लीडरशिप है अभी जो PTI की मौजूदा लीडरशिप है, इनकी हिकमत अमली के बारे में क्या कहेंगे खान साहब? कभी फाइनल कॉल और कभी बड़ा सरप्राइज़ देंगे और होता कुछ नहीं है, तो आप लोगों का जो वर्कर है वो डिमोटिवेट नहीं हो रहा? क्या ख्याल है? ये तहरीक को नुकसान हो रहा है? ये जो एहतजाज की पॉलिसियाँ जो नाम रखे कि जी ये हतमी कॉल है, फिर मुकम्मल हतमी कॉल है, फिर पीक डे की कॉल है, वो सारे गुजर गए।